चावल ढोज से हम अथी लेते बात कर के हम कुछ मुखिया उनका कुछ न मोदी सरकार के जानते आवास मिलबे न कैलक है वृद्धा पेंशन मिलबे न कैलक है अभी ले कोई चीज अथी का टूटल मरई में अभी ले रही मोदी जी कुछ नहीं दे रहे कुछ ना प्रीत उत्पीड़न से सह करके रोड पर अब हम लोग उतर गए हैं। तो अब हम लोग चाहते हैं संसद तक हम लोग का पहुंच हो। हम लोग जो भी महिला हैं पिछड़ा अति पिछड़ा हम लोग अब जागरूक हो गए हैं और बहुत सा बात ऐसी है जो हम लोग निजी रखे हुए हैं वो बोलने की बात नहीं है। समय वक्त आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे लिए कोटा बढ़ाएं, हमारे कोटा को सुनिश्चित करें, हमारा जो हक है वो इन सारी महिलाओं को दे। ये जो दलित महिला है जो इतनी पिछड़ी हुई महिला है इन लोग के लिए कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। इनकी समस्या को देखने के लिए कोई बिहार में किसी का भी नजर नहीं है। आक्रोश मार्च निकाला है इसलिए कि हम लोग को ये जो मांग है ये हम लोग को पूरा कर दे। उसमें पिछड़ी वर्ग अति पिछड़ी वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कोई अलग से कोटा होना चाहिए। लेकिन जहां महिलाओं की बात होती है तो हम उन महिलाओं की बात करेंगे जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, दुखित हैं। शोषित दलित जो अल्पसंख्यक सबकी कितने देंगे और कितनी उनकी भागीदारी रहेगी। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के ओर से आज आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है और इसमें बढ़ चढ़कर जो महिलाएं हैं वो भागीदारी निभा रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो आक्रोश मार्च में शामिल हुए हैं और ये अपना 2 सूत्री मांगों को लेकर तमाम महिलाएं जो हैं वो आज बिहार सरकार को घेरने के लिए आक्रोश मार्च में शामिल हुए हैं। ऐसे में महिलाओं को क्या कुछ कहना है इस आक्रोश मार्च पर, हम इन्हीं से बात करेंगे। देखिए कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं क्योंकि आक्रोश मार्च है, वैसे में महिलाओं का पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्या कुछ कहना है महिलाओं का, हम सीधा इन्हीं से बात करते हैं। मैम, जिस तरीके से आपके पार्टी के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है, 2 सूत्री मांग लेकर आप लोग आज नीतीश सरकार को घेर रहे हैं, क्या कुछ आगे का मुद्दा है और क्या कुछ है मांगे? जैसे यहाँ के मांगे हैं जो 33% महिलाओं का जो आरक्षण दिया गया है वो तो सही है, लेकिन ये सरकार क्लियर करे कि पिछड़ी अति पिछड़ी और हमारे शोषित दलित जो अल्पसंख्यक सबकी कितने देंगे और कितनी उनकी भागीदारी रहेगी। तो इन पर बात हो रहा और इसी के लिए रखा गया कि हम अपने आवाज़ को बुलंद करें। किस तरह से ये महिलाओं को जो आज देखिए हमारे देश के सर्वोच्च स्थान हमारे राष्ट्रपति का है, जो संसद के उद्घाटन में उन्हें नहीं बुलाया गया तो हम अति पिछड़ों अल्पसंख्यकों का कौन वैल्यू देगा? तो आप भी महिलाओं का आवाज़ है, महिलाओं को बुलंदी से आप भी आवाज़ उठाते हुए हैं। आप विधायक के लिए भी खड़ी हुई, चंद वोट से आपकी हार हुई थी लेकिन उसके बाद भी आप डटी है और फिर खड़े होने वाली है। नहीं, हम 19 में पार्टी से मैं लड़ी थी, चुनाव लड़ी थी खगड़िया लोकसभा से और रही लाख विरोध के बाद भी मैं जहाँ तक कि सारे मीडिया पूछ रहे थे 2 पूंजीपति उद्योगपति के बीच में आप महिला को मामूली कहा गया, तो उन्हें पता होनी चाहिए कि महिला आधी आबादी को नेतृत्व कर रही है और देश की दिशा और दशा तय करेगी। क्योंकि हमारे जितने IAS IPS भी महिला है, युवतियां हैं, तो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। महिलाओं को कैसे तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो पार्टी है वो महिलाओं का फौज तैयार कर रही है और केंद्र सरकार के अगर माने तो मोदी जी कहते हैं कि महिला उनके साथ रहती है, वैसे में महिलाओं का फौज तो आपके साथ दिख रही है। हम कैसे मानेंगे कि महिलाओं के साथ चंद लोगों को प्रलोभन देकर अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं या जाति के नाम पर आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन जहाँ महिलाओं की बात होती है तो हम उन महिलाओं की बात करेंगे जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, दुखित हैं। उनकी जब तक लोकसभा में और अपना विधानसभा में लोग नहीं जाएंगी तब तक अपनी बेटी बहुओं के लिए कैसे आवाज़ उठाएंगी? जी बिल्कुल, जी हाँ, सुन रहे थे, काफ़ी हौसला है इनमें और ये महिलाओं को हमेशा से आवाज़ बनने का कोशिश करती है। इस वक्त हमारे महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष जी किस तरीके से महिलाओं को एक कर रहे हैं और क्या कुछ पार्टी का मांगे हैं। 2 सूत्री मांग को लेकर आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है, भारी संख्या में महिलाएं साथ दे रही है। पार्टी का आगे का क्या रास्ता है? पार्टी का ये रास्ता है कि देखिए जो 33% जो आरक्षण मोदी जी ने हम लोग को दिया है उसमें पिछड़ी वर्ग अति पिछड़ी वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कोई अलग से कोटा होना चाहिए। ये आपका 33% पूरा जनरल हो गया। इसमें हम जो ये 4 कोटि की महिलाएं आती हैं उसका कम से कम 33 का
50% होना चाहिए। वो आरक्षण हम लोग को मोदी जी दे रहे हैं और हम लोग भी अपना रास्ता उसमें निकाले। इन महिलाओं को आज हम लोगों ने एकजुट करके आक्रोश मार्च निकाला है, इसलिए कि हम लोग को ये जो मांग है ये हम लोग को पूरा कर दे। और इस पूरा करने के लिए हमारे पूरा प्रदेश से ये महिलाएं आई हुई। प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की खुद आप मैदान में उतरी हुई है, आप कागज हाथों में लेकर महिलाओं को एंट्री करवा रही है, साइन करवा रही है। ऐसे में हौसला तो महिलाओं का बढ़ेगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ही जब ग्राउंड लेवल पर उतर जाए तो पार्टी की तो तरक्की करेगी ही। अब महिला देख रहा है कि कितने भारी संख्या में आपके साथ खड़ी भी है। आगे क्या कुछ करेंगे महिलाओं के लिए, क्योंकि बिहार में इस वक्त जिस तरीके से महिलाओं की स्थिति है गंभीर है, आप एक महिला है, ये देख रही हैं कि जितनी महिलाएं हैं जिनके पास मैं ये एंट्री लेकर जा रही हूँ, सभी महिलाओं का कुछ न कुछ समस्या है। इनकी समस्या को देखने के लिए कोई बिहार में किसी का भी नज़र नहीं है और ये महिलाएं साड़ी रो रही हैं बैठ के। और इन लोगों को हम पर बहुत पूरा विश्वास है कि ये आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप हमारे दुख को सुनेंगे और हमारे दुख को दूर करेंगे। इनकी दुख को दूर हम कैसे करेंगे? मेरा तो आरक्षण ही नहीं है, कोटा ही नहीं है, हम इनके लिए क्या करेंगे? ये जो दलित महिला है, जो इतनी पिछड़ी हुई महिला है, इन लोग के लिए कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। हम मोदी जी से यही कृपा करके बोलेंगे कि हमारे लिए कोटा बढ़ाएं, हमारे कोटा को सुनिश्चित करें, हमारा जो हक है वो इन सारी महिलाओं को दे और देने के बाद हम इनके लिए कुछ दुख दर्द बांटें। हमारा यही कामना है मोदी जी से, और हमें कुछ नहीं चाहिए। जी हाँ, तो देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो उपस्थित है और ये तमाम महिलाएं आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, क्योंकि इनकी मांग है कि जिस तरीके से कोटा में इन्हें आरक्षण नहीं दिया गया, तो कोटा में आरक्षण की मांग को लेकर ये महिलाएं आज सड़कों पर उतरी हुई है और 2 सूत्री मांग है इनकी। और ये सीधा सीधा केंद्र सरकार से अपनी मांग को लेकर आज आक्रोश मार्च बिहार में निकाली हुई है। तो देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में जो है वो महिलाएँ सड़कों पर है। 1-2 महिलाओं से और हम बात करते हैं कि आखिरकार महिलाएं जो हैं किस तरीके से आज आक्रोश मार्च लेकर सड़कों पर है। लोग मांग लेके आए हैं, जो महिला का आरक्षण है वो हम लोगों को एक निर्धारित कर दिया जाए, इसी के संबंध में हम लोग आज रैली निकाल रहे हैं महिला मोर्चा का। मोदी जी तो कहते हैं अम्मा कि महिलाएं हमको वोट देती है, तो आप इस पार्टी में आ गए और इस पार्टी मोदी जी के खिलाफ ही आक्रोश मार्च में शामिल हो रहे हैं। इसलिए कि देखिए हमारे पास बहुत सा महिला है और श्रम कार्ड भी बना है, किसी को पैसा नहीं मिला है, बहुत सा महिला के घर नहीं है, बहुत सा महिला को बहुत सा प्रताड़ित किया जाता है, समाज में शोषण किया जाता है और बहुत सा बात ऐसी है जो हम लोग निजी रखे हुए हैं, वो बोलने की बात नहीं है। समय वक्त आएगा तो हम लोग बोलेंगे, वक्त आएगा तो पत्ता खोलेंगे। हाँ, पत्ता खोलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ जातिवादी बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसलिए हम लोग जो भी महिला है, पिछड़ा अति पिछड़ा, हम लोग अब जागरूक हो गए हैं और किधर हम लोगों को पलटना है, क्या करना, हम लोग को अब अच्छी तरह से समझ आ गया। क्योंकि हमारे भी बाल बच्चे पढ़े लिखे हैं और हम लोग भी बहुत घरेलू महिला प्रीत उत्पीड़न से सह करके रोड पर अब हम लोग उतर गए हैं। तो अब हम लोग चाहते हैं संसद तक हम लोग का पहुँच हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज हम लोग पधारे हुए हैं। आप क्या कह रहे थे, आके यहाँ कहिए ना, क्या कह रहे थे? बोलेंगे नहीं, अब सब कोई अपना जाति के लिए मरते हैं, हम अपना जाति के लिए नहीं मरेंगे। मोदी के वोट देंगे तो देंगे, हमारा मोदी क्या कर रहे हैं वही बोलेंगे, कहेंगे। मोदी जी क्या किए? कुछ नहीं किए हैं, गैस दिए हैं, सिलेंडर दिए हैं, तो 1200 रुपया गैस छोड़ा रहे हैं, 1200 रुपया कैश दे रहे हैं, 1200। गरीब के भी 1200 रुपया नहीं हो रहा है तो कैसे खाना बनेगा? घर कहाँ दिए? हमको दिए हैं घर, मोदी जी कहाँ है? हमको क्या आधार कार्ड वोटर कार्ड है तो उसको चेक कीजिए कि है कि नहीं। मोदी जी कहाँ लुकाए हैं, देखिए आप कि आप इससे बना हुआ है तो देखिए। आपको घर उड़ नहीं दिए मोदी जी? ना, क्या क्या दिए हैं मोदी जी? हमनी का कुछ मिला है, हाँ, कुछ ना, मोदी के वोट नहीं, हमनी का कमाई खाई लिया का। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हमने महिलाओं को गैस दिया, खाता खुलवाया, राशन कार्ड दिया। कहने दीजिए उनको, कुछ नहीं दिए हैं। नहीं दिए हैं। मोदी इन्ने आइए कुछो नहीं बनलक है, घर के मिलबे का ना है, बूढ़ा बुढ़ी अभी इंदिरा आवास मिलबे न कैलक है, अपने वृद्धा पेंशन मिलबे न कैलक है, अभी ले कोई चीज अथी का टूटल मरई में अभी ले रही। मोदी जी कुछो नहीं दे रहे। कुछो ना मोदी जी कुछो नहीं दे रहे हैं। बनी थे वृद्धा पेंशन से ना मिलक, हमके मिल कुछो ना, हमके ना मिले थे।
घर दिए, घर पर न तो कहाँ से राशन घर है, सिलेंडर भी नहीं दिए, ना कुछ ना हमने के चूल्हा पर खाना कुछ नहीं गैस चूल्हा वगैरह कुछ नहीं है। ना राशन कार्ड है वे हाँ राशन न मिला है ना बेटा के में तोरा ऐसा बेटा न हमार दूगो तीन गो एगो के मिली थे राशन ना हमरा मिली थे सब अपन कमाई थी खाई थी ऐसे और आए हूँ जात तो कह देते ना तू हम जब तक आए तोर निकालल हवा तो भाई हम आधार कार्ड देवे ना हम कुछ करता ही ना तो निकल गल कैसे आय जलावल ढोज से हम अथी लेते बात कौची के हम कुछ मुखिया उनका कुछ न मोदी सरकार के जानते। जी हाँ, तो देख रहे हैं कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो आक्रोश में है और सीधा सीधा इनका कहना है कि आक्रोश मार्च में हम मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं और इसी तरीके से 2024 के लिए भी चुनौती देते रहेंगे ताकि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।